अगर इल्म होता उनको मेरी मोहब्बत का, अगर इल्म होता उनको मेरी मोहब्बत का, तो उन्हें हमसे नहीं खुद से मोहब्बत होती। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत लेट एक्टर, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 1 साल पहले 14 जून को वो हम लोग को छोड़ के चले गए। हम सभी जानते हैं वो मल्टी टैलेंटेड थे। अगर वो एक बेहतरीन एक्टर थे तो बेहतरीन डांसर भी थे। अगर वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ते थे तो वो शायरियाँ भी पढ़ते थे। उनके पास बुक्स की काफ़ी कलेक्शंस थे। उन्होंने कई मौक़ों पे कई बार मतलब ऐसे शेरो शायरी बोली है। आज हम उन्हीं उसे लिखा किसी और ने है, बट बोला उन्होंने, हम वही लेके आए हैं जो हमने पहले सुनाया। वो उनके शुरुआती दौर का था जब वो आए थे, क्योंकि वो एक खुशमिजाज इंसान थे, ज़िंदगी खुल के जीते थे। शायद दुनिया को उनकी ये खुशमिजाजी रास नहीं आई, ये और बात है। लेकिन हाँ, ये सही है कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे, हर लम्हे को अच्छे से जीते थे। तो फिर शुरू करते हैं उनकी कुछ शायरियाँ जो उन्होंने स्टेज पे सबके साथ बांटी थी। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने मरने का। उसी को देख कर जीते हैं, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। ये अगला शेर जो है ये नियर अबाउट 2060 का है, 2016 का। जब उनमें और अंकिता में यहाँ से ही उनके लाइफ में क्राइसिस शुरू हुए थे। एक महफिल में मतलब उन्होंने ये शायरी भी बोली थी जब वो सऊदी ट्रिप पे गए थे अंकिता को लेके मनाने के लिए उन्हें, क्योंकि वो उन्हें टाइम नहीं दे पाए थे। MS धोनी के उनका जो शेड्यूल था शूटिंग का वो काफ़ी उनका बिज़ी था, वो बहुत बिज़ी थे, इस वजह से वो लोग ट्रिप पे गए थे। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं। कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते, कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुमसे तो हमारे 2 आंसू न बदले गए, तुमसे तो हमारे 2 आंसू न बदले गए। बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं 2016 के बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। राब्ता की शूटिंग पे ब्रेकअप के बाद ही वो गए थे, जिसमें कि उनकी एक्ट्रेस कृति सनन थी। उसके बाद से उनका अंकिता लोखंडे से कोई कांटेक्ट नहीं रहा और उनकी लाइफ में तभी से क्राइसिस शुरू हुआ। अब उसके बाद की शायरियाँ आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने जब ये शायरी कही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि हाँ, वो काफ़ी तकलीफ़ में है। जब मेरी कश्ती, ये है मुइन अहसन जज्बी जी की शायरी, ये हमें भी बहुत पसंद है। जब मेरी कश्ती साबितो सलीम थी, जब मेरी कश्ती साबितो सलीम थी, तो साहिल की तमन्ना किसको थी। जब मेरी कश्ती साबितो सलीम थी तो साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शकिस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे, क्योंकि वो बिल्कुल होपलेस लग रहा है। उनका एक शेर उन्होंने एक मूवी में भी बोला था, PK में, जो कि उनका मतलब बहुत ही छोटा रोल था, बट सरफराज नाम था उसमें उनका, PK। आमिर खान और अनुष्का शर्मा ये लोग उसमें लीड रोल में थे। उसमें उन्होंने एक शेर बोला था, जिस महफिल में ठुकराया हमको उस महफिल को क्या याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। मानते हैं कहने में और आगे बढ़ने में बहुत बड़ा
फ़र्क होता है। अगर वो आगे बढ़ पाते तो आज हमारे बीच में होते, लेकिन यहाँ बात सिर्फ हम शेर व शायरी की कर रहे हैं। ज़िंदगी भी अजीब है, ये भी उन्होंने ही कहा। ज़िंदगी भी अजीब है, ये उनकी डायरी में था। कैसे कैसे इम्तिहान लेती है, ज़िंदगी भी अजीब है, कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। एक तरफ पैसों की ज़रूरत पैदा करती है और दूसरी तरफ पैसे कमाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। आज ज़िंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ मैं खुद नहीं जानता कि मुझे जाना कहाँ है। पैसा कमाने के लिए घर तो छोड़ दिया, लेकिन आगे क्या? कहते हैं ज़िंदगी सबको एक बार मिलती है। कहते हैं ज़िंदगी सबको एक बार मिलती है और हर किसी को सिर्फ एक बार का मौका, मतलब जीने का। कहते हैं ज़िंदगी सबको एक बार मिलती है कहते हैं ज़िंदगी सबको एक बार मिलती है और हर किसी को सिर्फ एक बार जीने का मौका देती है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें दोबारा जीने का मौका मिलता है और मुझे नहीं लगता मैं उनमें से एक हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।